हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और हमारी वीडियो में। तो क्वेश्चन पेपर है बीए सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 और 24 एजुकेशन का। आज हम पेपर आपको सॉल्व कराएंगे। जो यहाँ पर जो है डेवलपमेंट एंड चैलेंज ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, ये वो पेपर है जो यहाँ पर जो आपके कई एग्जामों में आता रहता है। जो आप देख रहे होंगे, इसको मैं आपको दिखा दूँ। जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपको मैं एजुकेशन का आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा जो बीए सेकंड सेमेस्टर का है, यानी दूसरे सेमेस्टर का है। जो मैं आपको पूरा प्रोसेसर बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा और चलो चलते हैं क्वेश्चन और आंसर की तरफ। मैं आपको वहीं बताऊंगा। और भाई, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से 99%, इसमें से 40 यहाँ पर क्वेश्चन तो आपको फंसेंगे ही। 75 में से जैसे आपको 65 यहाँ पर हल करना होता है, तो इसमें से मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें से कम 40 यहाँ पर क्वेश्चन तो आपके फंसेंगे क्वेश्चन आंसर। और आप इन्हें याद रख लो या कुछ भी कर लो भाई, इसमें से 100 में से 100% आने वाला है। तो मैं आपको चलो चलता हूँ और क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिखाता हूँ। और आपको जवाब पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब भी दीजिएगा। तो गाइस चलो चलते हैं और मैं आपको जैसे कि गाइस हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बौद्ध काल का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, यानी कहाँ था और कौन सा था। तो मैं आपको बता दूं, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर क्या है। तो मैं आपका इसका आंसर है नालंदा। नालंदा ये कहाँ था, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय था। और ये कहाँ था, ये बिहार में था। तो गाइस चलो चलते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपनयन संस्कार की आयु निर्धारित थी, यानी कितनी हमारी जो उपनयन की जो हमारी आयु थी वो कितनी थी, वो थी 8 वर्ष से 12 वर्ष तक। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, समावर्तन का अर्थ क्या है। जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ जो समावर्तन का अर्थ क्या है। तो आपको बता दूं, इसका अर्थ है यहाँ पर जो घर लौटना। इसका अर्थ क्या है, समावर्तन का अर्थ है यानी घर को वापस होना, यानी घर लौटना। तो चलो चलते हैं अगले चौथे क्वेश्चन। फाजिल क्या है, अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, फाजिल क्या है। ये आपको दिख रहा होगा था। तो फाजिल एक तर्क दर्शन की उपाधि है। फाजिल क्या है, एक तर्क दर्शन की उपाधि है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख लेना। तो यहाँ पर शिक्षा लॉर्ड कर्जन ने जोर दिया था, यानी किस पर जोर दिया था लॉर्ड कर्जन ने। यहाँ पर शिक्षा को लेके आए थे वो जो लॉर्ड कर्जन थे भारत में, और जो उन्होंने जो शिक्षा पर जोर दिया था, तो गुणवत्ता के आधार पर। किस पर, गुणवत्ता के आधार पर। ये आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपको यहाँ पर जो उत्तर है वो सही है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर दीजिएगा। मैं आपको इतनी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि आपका समय बचे और आप भी अदर विषयों की तैयारी आप आसानी से कर सकें। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग को कहा जाता है, यानी पहले क्या कहा जाता था। जो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, इसे क्या कहा जाता था। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्वेश्चन, तो इसको सेंट्रल आयोग कहा जाता था। इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। तो चलो चलते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की ओर। आपको अगर क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और 5 अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा जो आपकी क्लास में हो और आपके जो साथ पढ़ते हो, तो उन्हें जरूर भेज दीजिएगा। ये कंपटीशन का भी यहाँ पर जो है तैयारी होती रहती है और नई अपडेटों के बारे में बताते रहते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जो वेद को संगीत का जनक कहा जाता है। आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो सामवेद है, सामवेद यहाँ पर इसे ही यहाँ पर संगीत का जनक कहा जाता है। और हमारे वेदों की संख्या कितनी है, वो होती है हमारी 4। तो हमारी वेदों की संख्या कितनी है, 4। तो इसे जरूर ध्यान कर लेना। ये आपके जो क्वेश्चन में जरूर आने वाला है, आपके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आने वाला है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। ये ज़्यादातर ये पॉपुलर क्वेश्चन है और ये ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर। 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जो शिक्षा का संवैधानिक प्रावधान संबंधित अनुच्छेद है, तो वो क्या है, वो हमारा जो है वो हमारा अनुच्छेद है जो यहाँ पर 21 का, यानी 21A, यानी कैपिटल में जो ये होगा। और ये हमारा जो संशोधन किया गया था, तो इसलिए अनुच्छेद हमारा 21A है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा है अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ चुका है, आपको मैं दिखा दूँ। ये हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका था NEP, और यहाँ पर 2020 के तहत 100% संकलन नामांकन अनुपात किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। यानी जो हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 में जो आई थी, तो 100% नामांकन यानी हर घर तक शिक्षा पहुँचाने का लक्ष्य जो रखा गया था वो कितना था, तो वो था हमारा 2030 तक।
यहाँ पर जो नई शिक्षा नीति से सभी को 2030 तक जोड़ना है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना है, और अपने भाई का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मिलते हैं अगली ऐसी नोटिफिकेशन अच्छी वीडियो के साथ। और आपको अपना भाई का जो चैनल है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आ चुका है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो आप दिख ही रहा होगा। मैं आपको चलो रेड डॉट से दिखा देता हूँ। अब आपको जो राष्ट्रीय यहाँ पर शिक्षा नीति 2020 के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय का परिवर्तित नाम क्या है? तो वो क्या था? वो था शिक्षा मंत्रालय। क्या था? वो था शिक्षा मंत्रालय। तो चलते हैं अगले और क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, भारतीय छात्रों के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है, वो क्या होती है? जो भारतीय जो यहाँ पर जो छात्र हैं उनके सामने क्या समस्या होती है? तो इसमें से जो सभी क्वेश्चन हैं, जो सभी यहाँ पर उत्तर दिए गए हैं वो सभी ठीक हैं। जो आपको यहाँ पर मैं दिखा दूँ, बजट एवं प्रशिक्षण की कमी, और यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा प्रतीक्षा प्रदान, यहाँ पर शिक्षा और प्रतिस्पर्धा का आधिक्य, और यहाँ पर जो समग्र विकास पर ध्यान देता ना देना, और यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। मैं भाई आपको बता दूं, अगर आप तुक्का वाले हो तो ज़्यादातर उपरोक्त सभी जो यहाँ पर क्वेश्चन है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है उसी पर मार देना, अगर आप तुक्के वाले हो तो, अगर आप नहीं पढ़ते हो तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 12वां। यहाँ पर मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे, तो ये तो भाई सभी को पता होगा ज़्यादातर। तो क्या था? यहाँ पर विद्यालय, मकतलब, यहाँ पे कारखाना या मदरसा। तो कि यहाँ पर आपको कर लेना है। यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे, वो थे क्या थे? मदरसा थे। क्या थे? मदरसा। मदरसा आज भी चल रहे हैं, और यहाँ पर जो मुस्लिम काल में उच्च शिक्षा के केंद्र भी मदरसा थे। तो यहाँ पर हमारा जो है ऑप्शन डी है। यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दिखा दें, जो अगला क्वेश्चन है वो आपको दिख रहा, कठोर दंड की व्यवस्था थी। कठोर जो दंड की व्यवस्था थी वो किस काल में थी? तो वो थी वैदिक काल। जो यहाँ पर जो वैदिक काल में थी। क्या करते थे लोग? जो दलित समाज के थे, जो अगर या ओम नमः शिवाय या कुछ भी बोल देते थे, तो यहाँ पर उच्च जाति के लोग यहाँ पर क्या करते थे? जो निम्न जाति के लोगों के कान में शीशा या उनकी जीभ कतर लेते थे। तो यहाँ पर ऐसी जो वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो यहाँ पर कठोर दंड में माना जाता है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको ये 13वां क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर 14वां क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आ चुका है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिख रहा है, निम्न में से किसे प्राचीनतम वेद माना जाता है? तो वो कौन सा है? वो है ऋग्वेद। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा जो पहला है, यहाँ पर जो पहला है वो यहाँ पर राइट है। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपको यहाँ पर 15वां दिख ही रहा होगा, जो यहाँ पर उपसमुदाय संस्कार अपनाया जाता है। तो वो किस काल में है? कब अपनाया जाता था? ये था बौद्ध काल में। कब था? ये बौद्ध काल में था। जो यहाँ पर उपसमुदाय संस्कार अपनाया जाता था वो था बौद्ध काल में अपनाया जाता था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की 16 की ओर। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूँ, ये था यहाँ पर अगले क्वेश्चन की ओर मैं आपको दिखा दूँ, ये था 16। बौद्धकालीन शिक्षा का यहाँ पर अंतिम लक्ष्य क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का जो अंतिम लक्ष्य था वो क्या था? तो यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति। क्या था? मोक्ष प्राप्ति। अगर आपने जो बौद्ध काल में अगर शिक्षा अंतिम लक्ष्य था, क्योंकि अगर आपने शिक्षा प्राप्त कर ली तो आपने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया, आपको पूरे विश्व की जानकारी हो गई। चलो चलते हैं अगले यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा था अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 17वां, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर 17वां क्वेश्चन है आपको, यहाँ पर इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका नामक के पुस्तक कौन थे? तो यहाँ पर मेगास्थनीज थे। यहाँ पर मेगास्थनीज थे। यहाँ पर इंडिका पुस्तक। भाई ये क्वेश्चन ज़्यादातर आ जाता है, और ज़्यादातर ऐसे आपको हर एक पेपर में ये, हर एक सेट में ये जरूर मिलेगा। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर इम्पोर्टेंट यहाँ पर लिख देना है भाई। ये यहाँ पर ये क्वेश्चन जरूर फंसेगा भाई। तो चलो चलते हैं मैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर 18वां हमारा जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। भाई ऐसा ही है, मैं भाई मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा ही है, दिक्कत आ जाएगी। पर यार ऐसा है कि जो अगर आपके पास अगर जुनून है या कुछ भी करने का, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अपने झोपड़ी को भी आप महल बना सकते हो। तो भाई ज़्यादा आपको दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है कि भाई ये अच्छा नहीं समझा रहा है। भाई मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ भाई, ये जो है जो क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, वो भाई 99% आने की संभावना है। और भाई आएंगे, अगर नहीं आते तो आप इस वीडियो को यहाँ पर दोबारा से इस वीडियो में कमेंट जरूर करके जाना है कि ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं फंसा है। तो चलो चलते हैं, मैं अब 18 की ओर चलता हूँ। अब मैं आपको 18वें क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। जैसा कि यहाँ में निम्न में से कौन सी शिल्प केंद्रित शिक्षा थी? यहाँ पर है
जो केंद्रीय शिक्षा है वो है हमारी बेसिक शिक्षा। क्या है वो? हमारी बेसिक शिक्षा यहाँ पर। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। और भाई वीडियो को समय समय पर लाइक करते रहना है आपको, और आपने नई वीडियो को लाइक किया है तब तक वीडियो को लाइक कर देना है। तो मैं यहाँ से मैं अब आपको मैं 19वां क्वेश्चन यहाँ पर दिखाता हूँ। तो वो है शिक्षा में निष्पदन यहाँ पर आद्योगामी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे हमारे यहाँ पर मेकाले। यहाँ पर मेकाले जो थे वो हमारे शिक्षा के प्रवर्तक थे, जो मेकाले साहब थे, जो जिन्होंने सिद्धांत आद्योगामी का जो सिद्धांत का जो नियम दिया था। तो चलो चलते हैं और अगले क्वेश्चन 20 की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपको दिखाऊं, निम्न में से किसी भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महाअधिकार पत्र कहा जाता है? तो वो था हमारा कौन सा था? वो था वुड का घोषणा पत्र। वुड का घोषणा पत्र। हमारे जो लॉर्ड वुड थे उन्होंने ही हमारे यहाँ जो भारत में शिक्षा का जो विकास किया था और वही शिक्षा को लेके आए थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर हमारा ठीक हो जाता है। तो आपको ये पल पल पर आपके वीडियो को लाइक कर देना है और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना है। चलो चलते हैं मैं अगली, और ऐसे ही मैं और पेपरों के बारे में बताता रहता हूँ। तो ऐसे ही आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगले मैं पेपर को बताऊंगा, और आप कमेंट में भी कर देना कि भाई इस पेपर के बारे में बताओ और इस पेपर का क्वेश्चन आंसर करवाओ, यहाँ पर मॉडल पेपर करवाओ। तो मैं आपको और आपने मुझे बता देना कमेंट करके। तो यहाँ पर हमारा जो है जो 19वां क्वेश्चन यानी हमारा 21वां क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर विश्वविद्यालय आयोग कब बना था? यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय आयोग कब हुआ था? तो हमारा जो विश्वविद्यालय आयोग था वो था, जो हमारा विश्वविद्यालय आयोग वो बना था हमारा जो है यहाँ पर 1948 में। कब बना था? 1948 में। पहले का 3 देखना है आपको। तो पहले का 3 यहाँ पर किसको, यहाँ पर तीसरे में दिखाई दे रहा होगा तो आपको लगा देना है, और किसी में तो नहीं मिल रहा और हमें ज़्यादा आंसर करने की कोई नहीं है। तो चलते हैं 22वें क्वेश्चन की ओर। तो 22वां क्वेश्चन है हमारा जो आपको दिख रहा होगा। 22वां क्वेश्चन है वो उद्देश्य विद्यालयों की अवधारणा का साझा जो सुझाव दिया था, जो अवधारणा का जो सुझाव किसने दिया था? तो ग्वालियर आयोग ने दिया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो ठीक है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले और क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन है जो है, अगला क्वेश्चन है, हाँ जी, जो अगला क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनसंख्या विस्फोटक का परिणाम क्या है? तो भारत में जनसंख्या यानी तेजी से कैसे बढ़ रही है, उसका कारण क्या है? देश के संसाधनों पर दबाव। हाँ जी, अगर देश में अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो संसाधनों की ज़रूरत होगी, ज़्यादा संसाधन, लोगों के जो जीवन में स्तर में गिरावट आएगी, यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कम पड़ने लगेंगी, गरीबी का दुष्चक्र यहाँ पर छा जाएगा। और यहाँ पर उपरोक्त जो हमारे जो सभी क्वेश्चन हैं वो सभी हमारे जो उत्तर हैं वो सभी ठीक हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 24, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 24, निम्न में से नगरीकरण जो कारण नहीं है, क्या कारण नहीं है? वो है हमारी अशिक्षा। अशिक्षा यानी अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो ग्रामीण में रहेंगे, नगरीकरण यानी जो शहरों में नहीं जा पाएंगे और हम अच्छा विकास नहीं कर पाएंगे। तो सबसे जो हमारी जो मोस्ट पॉपुलर है वो क्या है? वो है शिक्षा। हमें और शिक्षा बहुत ज़रूरी है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो आपको दिख रहा है, निरंतरता के सामाजिक कारणों में क्या शामिल नहीं है? तो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो क्या शामिल नहीं है? कर्मकांड। यहाँ पर हमारा जो आंसर है जो चौथा यानी डी, हमारे जो कर्मकांडों पर अपयव ये हमारा कर्मकांडों पर है। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। आपको जरूर देख के जाना है, जो यहाँ पर पेपर करा रहा हूँ वो आपको जरूर देख के जाना है। और देखो ये हमारा ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है ये वाला, वर्तमान में दुनिया का सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वो कौन सा है भाई? अब तो भारत यहाँ पर आगे निकल चुका है, पहले चीन था, अब तो भारत आगे निकल चुका है। लॉकडाउन में, पूरे लॉकडाउन में भारत ने चीन को पीछे पछाड़ दिया भाई। और कुछ तो रहा नहीं, बच्चे बनाने पर रहा, भारत ने बच्चे ही बनाए और कुछ तो नहीं किया, और विवाह और होते गए यहाँ पर। और लॉकडाउन में भारत ने यहाँ पर चीन को पछाड़ दिया है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो है, युवाओं में प्रतियोगिता के नुकसान। जो युवाओं में जो प्रतियोगिता के नुकसान क्या है? युवाओं में सामाजिक दबाव, यहाँ पर उत्साह में कमी, प्रभावी अवसाद, यहाँ पर उपयुक्त सभी। क्योंकि भाई जो यहाँ पर युवाओं में प्रतियोगिता के नुकसान है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं समाज वाले, कुछ बच्चों को रोक देते हैं, उत्साह में कमी, उत्साह नहीं बढ़ाते हैं। अगर एक बार बच्चा हार जाता है तो उसे उत्साहित नहीं करते हैं। तो ये सभी यहाँ पर ऑप्शन है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा 18वां क्वेश्चन है, ये हमारा 18वां क्वेश्चन आ चुका है। ऑडियो विजुअल यहाँ पर मेथड ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो कौन थे? यहाँ पर एडगर डेल थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा है, एडगर थे। तो यहाँ पर चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये 29वां आ चुका है, और ऐसे ही मैं आपको 75-80 क्वेश्चन यहाँ पर करवाऊँगा। तो यहाँ पर देख लेना आप, और मैं करवाने वाला हूँ यहाँ पर आपको ये
29वां क्वेश्चन आप देख लेना और मैं आपको बताता हूँ। विद्यालयों में पहुँच तथा भागीदारी की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो वो क्या है? इसमें यहाँ पर लैंगिक असमानता, यहाँ पर जातीय असमानता, वित्तीय अंतर, यहाँ पर उपयुक्त सभी। आप देख रहे होंगे यहाँ पर उपयुक्त सभी यहाँ पर ऑप्शन में जो आ रहा है वही हमारा ज़्यादातर सही हो रहा है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये आता रहेगा भाई, और जिसमें ये आना है आँख बंद करके आपको लगा देना है अगर आप यहाँ पर तुक्का मार रहे हो तो। चलो अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन यहाँ पर काउंसलिंग नेक्स्ट संबंधित है। किससे संबंधित है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उच्च शिक्षण संस्थानों से संबंधित है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर 31वां आ चुका है। प्रतिभा पलायन की समस्या मुख्य रूप से है, वो क्या है? उच्च स्तर पर। क्या पर? यहाँ पर हमारे यहाँ प्रतिभा पलायन की समस्या मुख्य रूप से है, यानी क्या करते हैं बच्चे जो है जो विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, जो छात्र हैं वो विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, हमारे यहाँ जो है शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं है, इसलिए तो नई शिक्षा एजुकेशन पॉलिसी लाई हुई है। तो यहाँ पर उपयुक्त तो सभी पर नहीं करना है आपको, यहाँ पर क्या करना है? उच्च स्तर पर। ठीक है, चलो चलते हैं यहाँ पर जो हमारे यहाँ आईआईटी या कुछ भी करते हैं तो लोग बाहर जाकर ही करते हैं, इंजीनियरिंग का कोर्स या कुछ भी करते हैं तो बाहर जाकर ज़्यादातर करते हैं। कोई लंदन से कर रहा है, कोई यूक्रेन जा रहा है, कोई कहीं भी जा रहा है, तो विदेशों से ज़्यादातर करते हैं। चलो अब मैं यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन नंबर 32 है वो बता दूं। जो यहाँ पर नालंदा मुक्त विद्यालय किस प्रांत में स्थित है? जो नालंदा का जो मैंने आपको पहले बता दिया वो कहाँ है? वो बिहार में स्थित है। ये किस काल का है? ये बौद्ध काल का है, जब से यहाँ पर बुद्ध ने यहाँ पर जो बुद्ध विचारों पर यहाँ पर जो चला है। चलो चलते हैं आगे। और यहाँ से जो नालंदा जो विश्व मुक्त यहाँ पर विद्यालय है, ये क्या होता था कि विदेशों से यहाँ पर जो बच्चे आते थे और यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ के जाते थे। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, चलो यहाँ पर ये 33वां हमारा ये क्वेश्चन आ चुका है। जो 33वां क्वेश्चन क्या है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? भाई ये 100% यहाँ पर सवाल आने वाला है। यहाँ पर ह्वेंग त्सुआंग को कहा जाता है, यहाँ पर इसे आपको ध्यान कर लेना है, ह्वेंग त्सुआंग को कहा जाता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा जो है ये चीनी यात्री थे, जो यहाँ पर 33 नंबर का जो उत्तर था। तो यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो हमारा जो किसे जाता है वो ईसाई मिशनरियों को यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा का श्रेय जाता है। तो चलो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हाँ जी, ये जो हमारा 35 क्वेश्चन नंबर आ चुका है। वैदिक कालीन शिक्षा थी, कैसी शिक्षा थी? तो वो थी धर्म प्रधान। यहाँ पर किस पे थी? धर्म के ऊपर थी और धर्म प्रधान की थी। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर जो हमारा मिलान है वो यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो हमारा जो मिलान है वो यहाँ पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पर गोखले बिल कब आया था? गोखले बिल हमारा आया था 1910 में। और यहाँ पर देखो एका जो 2 है, यानी एका दूसरा कोई है? हाँ हमारा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही मिल रहा है। ऐसे आपको समय बचाना है और आपको सॉल्व कर लेना है। तो हमारा जो पहला ही मिल जाएगा तो आराम से आप समय भी पेपर में बता सकते हो। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये आपको दिख रहा होगा। जो ये अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के जनक कौन थे? यानी इस्लाम धर्म के जनक कौन थे? तो यहाँ पर मोहम्मद शाह थे। कौन थे? मोहम्मद शाह, तो जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर आ चुका है। भारत में मुस्लिम शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य क्या था? वो था इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, यानी इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाना। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो है अगला क्वेश्चन ये आपको दिखेगा यहाँ पर, ये रहा अगला क्वेश्चन है हमारा। मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह रस्म की जो यहाँ पर अदायगी होती थी जब बालक हो जाता था। तो यहाँ पर बिस्मिल्लाह रस्म कब की जाती थी? वो थी यहाँ पर 4 वर्ष 4 माह 4 दिन में। जो मुस्लिम काल में जो जैसे अब रस्म की जाती हैं, जैसे छठी फटी होती है बच्चों की, यहाँ पर 7 दिन 6 दिन 5 दिन में जो होती है, ऐसी ही मुस्लिम काल में बिस्मिल्लाह रस्म यहाँ पर होती थी। वो थी 4 वर्ष यहाँ पर 4 माह और 4 दिन में। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है जो हमारा ये अगला क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर स्वतंत्र भारत का जो प्रथम शिक्षा आयोग था कौन सा था? यहाँ पर तो हमारा जो प्रथम जो यहाँ पर शिक्षा आयोग था वो था राधा कृष्ण आयोग था। जो हमारा जो पहला आयोग था जो शिक्षा का, जो भारत का स्वतंत्र यानी जब देश आज़ाद हो गया था तो भारत का पहला शिक्षा आयोग कौन सा था? वो था हमारा जो राधा कृष्ण आयोग था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो है
41वां क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा संरचना है तो वो कितनी है भाई? वो है हमारी 5 + 3 3 + 8। ठीक है, ये हमारा है भाई। ये क्वेश्चन आने वाला है, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल लें भाई, ये जरूर आएगा। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर जो हमारा है वो अगला क्वेश्चन है, जो हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की सिफारिश की थी, वो किसने की थी? वो की थी यहाँ पर जो हमारा NPE 1986 में की थी। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है, स्कूलों के बुनियादी ढांचे में क्या नहीं आता है? तो क्या नहीं आता है? स्कूल बुनियादी ढांचे में सिनेमा हॉल नहीं आता है, यहाँ पर पुस्तकालय आता है, सभागार आता है और यहाँ पर खेल मैदान भी आता है। जो स्कूलों की जो बुनियादी ढांचा है उसमें सिनेमा हॉल नहीं आता है, आपको टीवी भी नहीं दिखाते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो आ चुका है। अगले क्वेश्चन है जो 44वां क्वेश्चन, हम 44वें क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? तो हमारे यहाँ पूर्व जो प्राथमिक शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? फ्राइवेल को। हमारे यहाँ किसे कहा जाता है? फ्राइवेल को। यहाँ पर हमारे यहाँ पूर्व शिक्षा का यहाँ पर जनक फ्राइवेल को कहा जाता है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 45वां। तो हमारे भारत में पूर्व शिक्षा, जहाँ भारत में पूर्व प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्या क्या थी? तो भारत में तो पूर्व शिक्षा की समस्या क्या थी? जर्जर भवन, एक रूपता का अभाव, यहाँ पर शैक्षिक परीक्षण खामियां, यहाँ पर जो ऑप्शन यहाँ पर सभी, यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपको दिख रहा होगा, अगला क्वेश्चन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए सही आयु क्या है? तो क्या है? 6 से, यहाँ पर 6 से यानी 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक हमारे यहाँ शिक्षा की, जो पूर्व शिक्षा की यहाँ पर यानी प्राथमिक शिक्षा की है, हमारे यहाँ से 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष के बच्चों को यहाँ पर संकलन कर लेते हैं पढ़ाई के लिए। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राथमिक शिक्षा में अपव्यय व अवरोधन का अध्ययन किया गया तो वो किसने किया था? जो है वो हार्दोग समिति द्वारा, हार्दोगोन समिति द्वारा किया गया था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, मकतब का अर्थ क्या है? मकतब का अर्थ है उसने लिखा। मकतब का अर्थ क्या है? उसने लिखा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना है आपको समय समय पर, और एक कमेंट जरूर छोड़ देना है। तो यहाँ पर बच्चों को, यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे, बच्चों को सोना देने की अपेक्षा शिक्षा देना श्रेष्ठ है, ये किसने कहा था? ये कहा था अकबर ने। किसने कहा था? अकबर ने। यहाँ पर क्योंकि अकबर अनपढ़ थे तो उन्होंने शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने कहा शिक्षा, यहाँ पर बच्चे को सोना देने से अच्छा है कि बच्चे को शिक्षा दी जाए। यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 50 पर हम आ चुके हैं और हमें पता भी नहीं चला। यहाँ पर वर्धा योजना 1937 के द्वारा किस आयु वर्ष के छात्रों को निःशुल्क, जहाँ पर निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा दी जाने का प्रयास यहाँ पर किया गया, तो वो कौन सा था? वो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 7 से 14 वर्षों के लिए ये किया गया था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मैकॉले ने अपना विवरण पत्र कब लिखा? तो वो लिखा था यहाँ पर 1835 में। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर ज़्यादा समय लग रहा है तो इसलिए हम जल्दी जल्दी आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन की ओर आपको अग्रसित कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुंबई, कलकत्ता और यहाँ पर मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किसे आदर्श बनाया गया? तो यहाँ पर किसे बनाया गया था? लंदन विश्वविद्यालय को, यानी लंदन विश्वविद्यालय को। कलकत्ता और मुंबई का मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किसे आदर्श बनाया गया? वो था लंदन विश्वविद्यालय, यानी ब्रिटेन विश्वविद्यालय को यहाँ पर जो लंदन में है, जो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अंग्रेजों का राज था तो इसलिए लंदन को भी विश्वविद्यालय का यहाँ पर जो आदर्श बनाया गया। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा जो है वो क्वेश्चन है अगला, यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी की गई, यानी कब जारी की गई? तो यहाँ पर हमारी जो जारी की गई थी यहाँ पर 29 जुलाई 2020 को। यहाँ पर भाई शिक्षा नीति से जरूर सवाल पूछे जा रहे हैं और इसे आप एक बार जरूर पढ़ के जाएँ। ठीक है, ये इसे आपको जरूर पढ़ के जाना है, नई शिक्षा नीति पॉलिसी को। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन नंबर 54 आ चुका है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्तर पर 1 वर्ष का कोर्स पूरा करने पर विश्वविद्यालय क्या प्रदान करेगा? तो वो आपको क्या देगा? विश्वविद्यालय आपको प्रमाण पत्र देगा। अगर आप 1 साल का कोर्स प्राप्त कर लेते हो, जैसे आप बीए कर रहे हो, बीए में अगर आप 1 साल, ये 3 साल की होती है, अगर इसमें 1 साल आप कर लेते हो तो आपको प्रमाण पत्र भी 1 साल का मिलेगा। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा, किंडरगार्टन का संपत्ति किसने दिया? तो किसने दिया था? वो यहाँ पर
फ्रोवेन ने दिया था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 56 आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद का गठन किया गया था, यानी कब किया गया था? वो किया गया था 1957 में। ये आपको क्वेश्चन आपको रख लेने हैं भाई, इनमें जो इनमें से जरूर आएंगे। तो चलो चलते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम, और अगले क्वेश्चन को यहाँ पर अग्रसित करते हैं। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय यहाँ पर नवन्यू दिल्ली किस प्रकार का विश्वविद्यालय है? वो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है, राज्य विश्वविद्यालय नहीं है, वो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय सेवा योजना को कब शुरू किया गया था? कब शुरू किया गया था? ये किया गया था 1969 ईस्वी में। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमारा आ चुका है। देश में सबसे पहले किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? किस विद्यालय की स्थापना की गई थी? ये की गई थी मुंबई में, यहाँ में मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर शहरीकरण परिणाम क्या है? बेसिक शिक्षा, ग्रामीण विकास यानी ग्रामीण विकास, यहाँ पर जनसंख्या का ग्राम से शहरों में प्रवास, यहाँ पर कृषि। तो वो क्या है? जो हमारा है जो शिक्षक यहाँ पर जो हमारा है वो है शिक्षक शिक्षा यहाँ पर जो है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शिक्षित और प्रतिभाशाली व्यक्ति का अपना देश छोड़कर बेहतर सुविधा के लिए दूसरे देश जाना कहलाता है। क्या कहलाता है? वो है प्रतिभा पलायन। मैंने आपको पहले ही बताया कि उच्च शिक्षा के लिए हमारे यहाँ से बहुत से बच्चे बाहर जाते हैं, बहुत से स्टूडेंट हमारे यहाँ से बाहर जाते हैं। चलो यहाँ पर जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 आ चुका है। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 62, गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार क्या है? जो गुरुकुल में जो पहले शिक्षा दी जाती थी तो क्या था? आधुनिकता। क्या था? आधुनिकता थी यहाँ पर। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये अगला क्वेश्चन आ चुका है, मैंने आपको पहले ही बताया। ये क्वेश्चन बाद पूछा जाता है कि वेदों की कितनी संख्या है? वेदों की संख्या कितनी है? तो वो कितनी है? वो आपको 4 लगा देनी है। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पर उत्तर हमारा ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बंगाल में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया गया था? तो वो था गुरुदास बनर्जी। गुरुदास बनर्जी यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा समिति का गठन किया गया था। चलो चलते हैं यहाँ पर अगले यहाँ पर क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूँ। हमारी शिक्षा प्रणाली में माध्यमिक शिक्षा को सबसे कमज़ोर कड़ी समझा जाता है, यह कथन किसका है? ये किसने कहा था? ये कहा था गुलादियर आयोग ने। ये किसने कहा था? यहाँ पर मुलादियर आयोग ने कहा था। ये किसने कहा था? मुलादियर आयोग ने यहाँ पर किया था। यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर जो हमारी माध्यमिक शिक्षा है वो यहाँ पर हमारी कमज़ोर है। ये किसने बोला था? यहाँ पर ये बोला था मुलादियर आयोग ने इसे कहा था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ पर जो है शिक्षक राष्ट्र के भविष्य के निर्माता किसने कहा था? यानी शिक्षक राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था हमारे सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति जो हमारे डॉक्टर राधाकृष्ण ने बोला था। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जो हमारा अगला क्वेश्चन है, लखनऊ विश्वविद्यालय किस प्रकार के जो यहाँ पर विद्यालय है वो का है? राजकीय शासित विद्यालय है, केंद्रीय नहीं है, अब वो राज्य है। ठीक है, केंद्र अलग होता है और राज्य अलग होता है। चलो चलते हैं अगले यहाँ पर जो है हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो हमारा यहाँ पर 68 आ चुका है। यहाँ पर भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो कितनी बार आ चुकी है? हमारे यहाँ भारत में 4 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो है कौन सा? कर्नाटक। यहाँ पर जो सबसे पहले शिक्षा नीति 2000 जो न्यू शिक्षा नीति थी 2020 वाली वो सबसे पहले कर्नाटक ने यहाँ पर अपना ली है। इसे और भी अदर राज्य अपनाएंगे। 2030 तक हमें ये अपनानी है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जो है यहाँ पर बौद्ध काल में बालक को वर्णमाला का ज्ञान देने के लिए कौन सी बाल पोथी पढ़ाई जाती थी? तो हमारी कौन सी पढ़ाई जाती थी? यहाँ पर सिद्धिरस्तु। यहाँ पर सिद्धिरस्तु यहाँ पर वर्णमाला यहाँ पर पाल पोथी पढ़ाई जाती थी। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये आपको दिख रहा होगा, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की समस्या क्या है? तो पूर्व प्राथमिक की यहाँ पर जो हमारा आंसर है उपरोक्त सभी। यहाँ पर पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का यहाँ पर प्रतिशिक्षण, यहाँ पर शिक्षण सामग्री की उपलब्धता अनुपलब्धता और यहाँ पर निरीक्षण की समस्या, यहाँ पर ये उपरोक्त यहाँ पर सभी। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमारा
ये रहा अगला क्वेश्चन यहाँ पर। NEP 2020 में यानी नई शिक्षा पॉलिसी, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सुझाया गया दूसरा नाम क्या है? तो वो है दिव्यांग। यहाँ पर जो बच्चे हैं यानी जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए ये न्यू शिक्षा नीति पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 हमारा आ चुका है। नवगठित मसौदा, यहाँ पर NEP यानी न्यू शिक्षा पॉलिसी, यहाँ पर न्यू शिक्षा पॉलिसी यहाँ पर आपको 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे यहाँ पर डॉक्टर के कस्तूरबा रंगन, यहाँ पर कस्तूरी रंजन यहाँ पर रंगन थे, जो यहाँ पर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे, डॉक्टर कस्तूरी रंगन थे यहाँ पर जो न्यू शिक्षा पॉलिसी 2020 के अध्यक्ष। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पाठ्यक्रमों के विधिकरण का सुझाव दिया था, किसने दिया था? जो हमारे मुदालियर आयोग ने ये हमारा जो सुझाव दिया था, मुदालियर आयोग। चलो चलते हैं अगले लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है हमारा पाश्चात्यवादी दल समर्थक था, कौन थे? तो वो थे हमारे जो थे भारतीय। यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहला ही हमारा ऑप्शन सही है, भारतीयों को यूरोपीय यहाँ पर ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने के लिए ये काम किया गया था। तो गाइस अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाई ये अभी मैंने पहली वीडियो डाली है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो गलती हो गई है मुझ पर, और जो वीडियो में मुझे भी पता है कि कहीं कहीं मुझ पर जो बोलने में गलती हो गई है, और मैं जो अगली वीडियो लाऊंगा उनमें भी सुधार करूँगा। भाई अगर हम किसी काम को यहाँ पर पहली बार करते हैं तो भाई गलती तो होती है, तो भाई मैंने पहली बार ये काम किया है, तो भाई आपको वीडियो को अनसपोर्ट नहीं करना है भाई, सपोर्ट करना है। और यार प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाना है, यार तुम्हारे भाई ने पहली बार ये वीडियो बनाई है। तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि मैं यहाँ पर और दूसरे पेपर के बारे में मैं बताऊँगा और आपको पता चल जाए। तो यहाँ पर BA सेकंड सेमेस्टर का यहाँ पर पेपर हो चुका है, एजुकेशन का यानी शिक्षा शास्त्र का। यहाँ पर ये पेपर मैंने पूरा बता दिया भाई, मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से भाई कम से कम यहाँ पर आपके 40 या 45 क्वेश्चन आपके यहाँ पर आना अनिवार्य है। तो गाइस चलो चलते हैं, मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने भाई को सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो गाइस चलो चलते हैं, मिलता है अगली नेक्स्ट वीडियो में।